इस नोटिफिकेशन के तहत इन पैथीज को शॉर्ट कोर्स करा के एलोपैथीज के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो कि एक तरह का अनएथिकल, अनसाइंटिफिक और एक तरह की बैकडोर एंट्री है। ये अनसाइंटिफिक है प्योरली। इससे क्या होगा कि जो भी पैथी इसके साथ जुड़ेगी, जैसे आयुर्वेदा है वो इसके साथ जुड़ेगी, तो ये लोग न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। हालांकि हम किसी भी पैथी के विरुद्ध नहीं है, सभी पैथी अपनी अपनी जगह सही हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान आयुर्वेदा का भी होगा, जो इसके साथ मिक्स रहेंगे, क्योंकि वो मिलेंगे तो वो एलोपैथी में इलाज करना शुरू कर देंगे और वो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि एक शॉर्ट कोर्स करा के ये लोग चाहते हैं कि जिसको ब्रिज कोर्स बोलते हैं, ये 2-3 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का एक कोर्स करा के ये उनको सर्जन बना दें। और 59 के लगभग सर्जरीज हैं जो ये कहते हैं कि ये लोग कर पाएंगे। अब आपको मैं एक बता दूं कि एक सर्जन बनने के लिए MBBS करने के बाद कम से कम भी उसको 4-5 साल और लगाने पड़ते हैं और बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है। और उसके बाद भी वो सर्जन नहीं बन पाता, उसको फिर रेजिडेंसी करनी पड़ती है 2-3 साल किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। और उस टाइम भी वो सर्जरी करते करते अनेक बार फंसता है, जिसको उसके सीनियर उससे निकालते हैं। और ये मतलब एक इतना आसान काम नहीं है। तो इस तरह आप एक ऐसी पद्धति को लाकर जिसको शॉर्ट कोर्स कराओगे, वो लोग कैसे इसको कर पाएंगे? ठीक है, आप ऐसी एक बात छोटी सी समझ लीजिए। एक कार का इंजन ठीक करने वाला मिस्त्री है, उसको हम 3 महीने का कोर्स करा दें और उसको हम करा देंगे कि तू जाके अब एयरक्राफ्ट ठीक कर दे, क्या कर देगा? वो करेगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होगा। तो कार के ड्राइवर को कार के इंजन का, कार का इंजन का मिस्त्री रहने दो, जो उसका मिस्त्री है इंजन एयरक्राफ्ट का, उसको एयरक्राफ्ट का रहने दो, ताकि ये पद्धति आपस में खिचड़ी ना बने। इसलिए हम जो मिक्सोपैथी वर्ड लगा हुआ है, इसको हम खिचड़ी पैथी भी बोलते हैं। जो भी खिचड़ी बनेगी वो हमेशा अनसाइंटिफिक होगी और अनइथिकल होगी और उसका कोई बैकडोर एंट्री हमेशा ही संदिग्ध होती है। इसलिए हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि ये इस तरह की मिक्सिंग ना करें। अगर उन्होंने इन पद्धति को बढ़ावा देना है तो वो इनको अलग से इनके लिए अपना बजट निर्धारित करें, इनको प्रोत्साहित करें। इन्हीं पद्धति में अपनी अपनी पद्धति में सब अपना अपना काम करें, यही एक गुजारिश है। आज का जो मेन मकसद है कैंडल मार्च करने का, उसका यही है कि हम ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके कि मिक्सी से ये जो मिक्सिंग है, खिचड़ी पैथी है या मिक्सोपैथी है, इससे किसी का भला नहीं होना। इससे प्रजा का भी नुकसान होगा, पेशेंट का भी नुकसान होगा और जो ये पैथी है ये सीधा अपना भी नुकसान होगा, क्योंकि उधर उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो सरकार को अगर सभी पैथीज को आगे बढ़ावा देना है तो इन पैथीज की तरफ ध्यान दे दे, इनको बढ़ावा दे दे, कोई मनाही नहीं है किसी किस्म की। यही आप सबसे आपके माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सभी डॉक्टर, सभी चिकित्सक इस बात से परेशान है और यही बात अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि ये जो नोटिफिकेशन आया है वापस मिले। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, ये मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा? पार्डन? ये मार्च कितना लंबा होगा जो आप आज कर निकाला जा रहे हैं? यहाँ से चलेंगे और जो अपना लालबत्ती चौक है, वहाँ जो पार्क है अम्बेडकर पार्क, वहाँ तक जाएंगे। बस उसके बाद हम विसर्जन हो जाएंगे। पीसफुल जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, फोटो दे देना सर। कुछ नए आदमी हो रहे हैं, फोटो दोबारा लेना पड़ेगा। जैसा कुछ लिखवा रखे है जिसका मतलब सीजन में है। वो झंडा किसान वालों का भारत का झंडा बदलना
इधर से है रास्ता वहाँ से। इधर पानी है, थोड़ा ध्यान रखना मैम। पानी है इधर, पानी है इधर, ध्यान रखना थोड़ा। इधर पानी है, देखना, पानी है, पानी है। पानी है इधर, पानी है, देखना। पानी है इधर, पानी देखना। रेडी है ना? व्हाट इज मिक्सोपैथी सर? मिक्सोपैथी क्या है कि हमारे देश में अनेक तरह की पद्धतियां हैं। होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और हमारी मॉडर्न पैथी भी है जिसको एलोपैथी बोलते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है। ये सभी पद्धतियाँ अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं और कर रही थी। सभी पद्धतियाँ सही हैं अपने अपने हिसाब से, अपने सभी पत्तियाँ, हम किसी पत्ती के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आया, उसमें ये कहते हैं कि ये जो दूसरी पत्तियां हैं इनका शॉर्ट कोर्स करा के, छोटे छोटे कोर्स करा के, और आप इनको एलोपैथी के सर्जन बना दो। ठीक है, जो कि एक सर्जन बनने के लिए कम से कम भी हमारे को MBBS के बाद 5 साल करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो सर्जन नहीं बन पाता, उसको किसी सीनियर पर्सन के पास काम करना पड़ा जिसको रेजिडेंसी बोलते हैं। उसके बाद भी वो गलतियाँ करता है। उसकी गलतियों को निकालने के लिए उसको किसी की बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम सर्जरी में बोलते हैं निकालने आ जा। ठीक है, तो अगर वो 10-15 साल की प्रैक्टिस के बाद भी एक अच्छा सर्जन नहीं बन पाता, तो 2 साल का कोर्स करके, 2.5 साल का कोर्स करके कोई आदमी कैसे एक अच्छा सर्जन बन जाएगा? तो ये जनता के साथ या पेशेंट के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये खिलवाड़ होगा। हम यही कहते हैं, इसी को मिक्सोपैथी कहते हैं, या आप खिचड़ी पैथी कह लो उसको। खिचड़ी पैथी है ये एक तरह की। तो ये अनसाइंटिफिक है, अनएथिकल है, और ये बैकडोर एंट्री की तरह है। बैकडोर एंट्री हमेशा ही संदिग्ध होती है। यही हम कहते हैं कि सरकार से अपील करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। ठीक है जी, थैंक यू। जनता के हित में। और ये जो कैंडल मार्च निकाला है, ये पूरे फतेहाबाद के, इसमें जो डॉक्टर शामिल है, ये कौन कौन से डॉक्टर हैं? ये IMA फतेहाबाद की डॉक्टर हैं, उन्होंने ये आज कैंडल मार्च निकाला है। क्योंकि हमारी जो सेंट्रल IMA की ब्रांच है, ऑल इंडिया की जो ब्रांच है, जो ऑल इंडिया की जो IMA फेडरेशन है, उसने ये कॉल भेजी थी स्टेट को, और स्टेट वालों ने अपनी डिफरेंट ब्रांचेज को भेजा था। इसलिए आज ऑलमोस्ट सभी जगह पूरे इंडिया में 2 या 3 तारीख को अलग अलग डेट हैं, वो ये कैंडल मार्च कर रहे हैं इसी के लिए, मिक्सोपैथी के विरुद्ध। हम किसी पैथी के खिलाफ नहीं हैं, सभी पैथी अपने ढंग से काम करें। लेकिन ये मिक्सोपैथी जो खिचड़ी बनाना चाहते हैं ना, वो खिचड़ी सही नहीं है। इसके विरुद्ध हम कहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, तुरंत इसको सरकार वापस ले, ताकि सभी का फ़ायदा हो। क्योंकि वो पैथी हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार उनको प्रोत्साहन दे, कोई मनाही नहीं। तो अब आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? हम ये चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन वापस हो। हाँ, या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? सुधार हो ही नहीं सकता। ठीक है। सब जिसने जिसमें पढ़ाई करी है वो उसी में पढ़ाई करे, उसी में पारंगत बने।
यही हम कहते हैं और सरकार को अपील करते हैं कि वो उनको प्रोत्साहन दे, पूरा करे, उनको सभी तरह की सुविधाएं दें, क्योंकि हमारी जो अपनी आयुर्वेदिक जो पद्धति है, दूसरी पद्धति है होम्योपैथी है, वो पद्धतियां भी अच्छी हैं, ख़राब नहीं हैं, लेकिन वो अपनी पद्धति में काम करें, अपने अपने उसमें काम करें। अगर आप एक गाड़ी के मिस्त्री हैं, कार के मिस्त्री हैं, और मैं आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देके ये कहूँ कि आप हवाई जहाज़ ठीक कर दो, तो आप क्या ठीक कर दोगे? हवाई जहाज़ बिगाड़ दोगे ना। तो यही है ऐसा, अगर 2 महीने 4 महीने की उसके ट्रेनिंग के बाद कोई सर्जन नहीं बन सकता। इसके तहत इन्होंने 59 के लगभग सर्जरीज अलाउ की हैं कि ये 2 साल की ट्रेनिंग करके आप 59 के लगभग सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ मेहनत चाहिए, इसके लिए एक स्किल्ड वर्क चाहिए और एक लंबी पढ़ाई चाहिए, इसके बगैर नहीं हो पाता ये। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.